हमने पोस्ट बुक कीपिंग नाम का चैप्टर किया था, एक छोटा सा चित्र बनाया था केवल। तो बेटा जो माल फिनिश गुड से निकल के बिकने चला जाता है ना, तो कहां पर चला जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप जो जितना माल बेचने वाले हो इस सवाल के अंदर, उसको उठा के कहां पे ट्रांसफर कर देना? कॉस्ट ऑफ सेल। तो जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाओगे तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो जाएगा अपनी कॉस्ट पे। कितनी यूनिट्स? 25। जो 7500 में से 5000 यूनिट अगले प्रोसेस में जानी है, उसके लिए क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस बी अकाउंट। बात समझ में आ रही? अभी तक आप सारा माल इसे कहां पे ट्रांसफर कर दे? बी में। अब आपको दो टुकड़ों में एंट्री करनी है, पहली एंट्री बी में जाएगी, दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगी। जब प्रोसेस बी अकाउंट बनेगा तो क्या होगा सर? उसके बारे में तो लिखा हुआ द एंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज सोल्ड। तो फिर वो सारा का सारा कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है सर, हम ये प्रोसेस अकाउंट ए और प्रोसेस अकाउंट बी अभी आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है बेटा, मटेरियल क्वेश्चन ने हमारे को बता दिया था, इनपुट 8000 यूनिट्स की करनी है 9 रुपए के हिसाब से। लेबर 12,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड 17,400 के हैं, जिसको हमने वेजेस की रेशो में बांटना है। तो 17,400 डिवाइडेड बाय ये कितना है बेटा? ओवरहेड्स का शेयर कितना? 5800। और नॉर्मल लॉस बेटा हमारे पास दे रखा है परसेंटेज 5, 8,000 का 5%, 400, जिसको बिक रहे हैं हमने 2 रुपए में। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो बेटा ये हमारा प्रोसेस अकाउंट होता। और नॉर्मल कॉस्ट कितनी रहे? 90। और नॉर्मल आउटपुट कितनी होती? नॉर्मल आउटपुट होती बेटा 8,000 में से 400 का लॉस होने के बाद 7600। तो एक यूनिट का नॉर्मल रेट आएगा बेटा 12.5। एक्चुअल में आउटपुट बेटा आपको प्रोसेस एक ही दे रखे 7500। और इस वाले सवाल में हो गया जी अब नॉर्मल लॉस, क्योंकि 76 की एक्सपेक्टेशन थी और एक्चुअल में ये 75। तो अब नॉर्मल लॉस हो गया जी 100 यूनिट्स। और यहां पर हम लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स। रेट है बेटा 12.50 रुपए। कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। अब जो एक्चुअल में आउटपुट आई है 7500 बेटा, उसके दो हिस्से करने। कुछ माल तो बिकने के लिए चला जाएगा 2500 यूनिट, रेट यही रहेगा कॉस्ट पे 12.50 रुपए। कुछ माल कंप्लीट होके नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा, प्रोसेस बी 5000 यूनिट, रेट उसका भी यही रहेगा 12.50 रुपए। 31,250 50। और बेटा ये हो गया जी हमारा अकाउंट टैली। ये प्रोसेस ए है। अब प्रोसेस बी जब बनाएंगे तो बेटा उसमें 5000 यूनिट प्रोसेस ए से आएंगी, 62,500। बेटा प्रोसेस ए से माल रिसीव करा 2, पांच 5,000 यूनिट। अब बेटा हमने कुछ मटेरियल लगाया, मटेरियल कुछ नहीं लगाया, लेबर है, एक्सपेंसिव है और ओवरहेड। थोड़ा लेबर 24,000, 5,000 के खर्चे और ओवरहेड हमने वेजेस की रेशियो बांटे तो 11,600। अगर सब कुछ नॉर्मल चले तो बेटा लॉस होगा 10%, जो कि बिकेगा 10 रुपए के हिसाब से।
तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चले तो बेटा हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट कितनी आएगी? 98 और नॉर्मल आउटपुट कितनी आएगी? 5000 में से 500 यूनिट का नुकसान हो जाना चाहिए, 4500 यूनिट बचेगी, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। और बेटा एक्चुअल में जो आउटपुट बना रखी है आपने वो है 4800। एक्सपेक्टेशन से आउटपुट ज्यादा बनी बेटा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आउटपुट बन जाए तो अब नॉर्मल गेन हो जाता है। पहले तो हमको ये 300 यूनिट ऊपर रिकॉर्ड करनी पड़ी। कितना रहा? और बेटा जो नेट आउटपुट है वो सारी की सारी बिकनी है प्रोसेस भी की, तो कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आउटपुट है 4800 यूनिट, कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। बेटा सवाल नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हम केवल प्रोसेस सी के लिए यहाँ पर काम करेंगे। इस सवाल में कोई अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन नहीं है, क्योंकि कोई एक्चुअल आउटपुट दे ही नहीं रखी। अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं होगी तो अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन मिल भी नहीं सकता। सवाल को ध्यान से पढ़ें। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B and C. 10,000 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1.10 वर इशूड टू प्रोसेस A। तो हमने 10,000 यूनिट 1 रुपए 10 पैसे के हिसाब से इशू कर दी प्रोसेस A में, तो मटेरियल हो गया। बाकी खर्चे आपको दे रखे सन्ड्री मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों प्रोसेस में है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज 5%, इन प्रोसेस बी वाज 4%। तो ए में 5% का लॉस है, बी में 4% का लॉस है, सी का लॉस नहीं बताया। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वाज सोल्ड एट 25 पैसा पर यूनिट एंड फॉर दैट ऑफ बी एट 50 पैसा पर यूनिट, दैट ऑफ सी एट 1 रुपी पर यूनिट। सी के लॉस की परसेंटेज नहीं बताई, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू बता रहा है, यानी कि लॉस तो है, 1 रुपए में बिकता है। The overhead charges were 160% of labor cost। तो जितने भी आपको लेबर कोस्ट नजर आ रही 4500, 8000 और 6500, इसके ऊपर 160% के हिसाब से बेटा हमने ओवरहेड डालने। The final product was sold at ₹10। सेलिंग प्राइस है बेटा 10 रुपए पर यूनिट पे हम फाइनल प्रोडक्ट बेच देते हैं तीनों प्रोसेस से निकलने के बाद। फेचिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। बेटा अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट का सेल प्राइस पता है, जिसमें से बताया गया है कि सेल के ऊपर 20% प्रॉफिट भी है, सॉरी 10 रुपए, सेल्स का 20% प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपए। यानी कि जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी फाइनल वो 8 रुपए आएगी, ये हमारे को पता है। थर्ड प्रोसेस यानी कि प्रोसेस सी की जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो कितनी आएगी? 8 रुपए। तो जब आप प्रोसेस ए और बी बनाओगे ना, सिर्फ नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करना है, जो भी आउटपुट आएगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। हम बात करें प्रोसेस सी की। क्वेश्चन ने क्या मांगा? प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, तीनों प्रोसेस के अकाउंट बनाने, एंड आल्सो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में कितने % लॉस होता है वो आपको जो क्वेश्चन ने नहीं बताया था वो आपको ढूंढना, ठीक है जी। और वो हम ढूंढ पाएंगे, प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे। लॉस नहीं पता आपको कितना है, लेकिन जब अगर आपको याद हो तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसे आता है? सारे खर्चों को ऐड करके उसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। और नॉर्मल आउटपुट कैसे आती है? टोटल इनपुट में से नॉर्मल लॉस की आउटपुट माइनस करते हैं, तब जाके नॉर्मल आउटपुट आती है। और उसके बाद आपके पास क्या आती है? कॉस्ट पर यूनिट, जो कि आपके पास इस सवाल में है 8 रुपए। तो हम एक काम करेंगे बेटा, हम प्रोसेस सी अकाउंट यहां पर बना रहे हैं, ए और बी घर पे बनाना। मैं प्रोसेस बी से जो ट्रांसफर सी में आ रहा है वो किताब में से देखो। प्रोसेस सी अकाउंट, तो सबसे पहले प्रोसेस बी से माल कितना आया?
सर 9120 यूनिट आई जिसकी कॉस्ट है 48,185। अब प्रोसेस बी के खर्चे। सर प्रोसेस बी ने मटेरियल लगाया, सन्ड्री मटेरियल। प्रोसेस सी ने सर 1500 रुपए का, हमने लेबर लगाए 6500 रुपए के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा दिए 1503 के, और ओवरहेड लगाने थे बेटा लेबर का 160%, तो 6500 का 160% 10,400। ये सारे खर्चे रिकॉर्ड हो। नॉर्मल लॉस है तो सही, लेकिन कितना है वो मुझे नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि X% है, तो 912 सॉरी X% नहीं, X क्वांटिटी, क्वांटिटी मान लो X यूनिट्स। आपको नहीं पता कितनी यूनिट्स का लॉस है, तो मैंने मान लिया X यूनिट्स का लॉस। तो X यूनिट का लॉस है, और बिकता कितने में? सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने आपको बताया, देखो ए का कह रहा है 25 पैसे में, बी का 50 पैसे में, और सी का लॉस बिकता है 1 रुपए में। तो X यूनिट बेटा 1 रुपए के हिसाब से X रुपीज की बिक जाएंगी। तो अब अगर सब कुछ नॉर्मल चले तो बेटा ये सारा खर्चा होगा जिसमें से X रुपीज मिल जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी नॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट 68,088, इसमें से X रुपीज आपको मिलेंगे। क्या इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है बेटा? वैसे तो ये अमाउंट में होता था, लेकिन इस बार अमाउंट की जगह हमारे पास X की टर्म्स में है, तो ये हमारे पास होगी नॉर्मल कॉस्ट। और फिर हमारे पास है जी नॉर्मल आउटपुट 9120 का इनपुट है जिसमें से X यूनिट खराब होने वाली, तो 9120 माइनस X। अब बेटा अगर मैं नॉर्मल कॉस्ट को नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करूं तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए, जो की है 8। अब इनको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ पर 68,088 माइनस X डिवाइडेड बाय 9120 माइनस X, तो हमारे पास आ जाएगी बेटा कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमारे हिसाब से कितने रुपए होनी चाहिए? 8 रुपए। आपने ऊपर कैलकुलेट की थी, कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए। तो बेटा इस पूरे को उठा करके ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, X की वैल्यू ढूंढेंगे। X की वैल्यू सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में ढूंढे, ये आ रही है 696। तो आपके पास यहाँ पर जो X क्वांटिटी है ना लॉस, और वो 1 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 696। तो क्या क्वेश्चन ने आपसे प्रोसेस का अकाउंट बनवाना था, वो तो बन ही गया, जो भी माल बनेगा वो बन जाएगा। आपको लॉस की परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज कि 9120 में से अगर 696 यूनिट खराब हो गई तो लॉस की परसेंटेज क्या है? सर 696 यूनिट्स खराब होंगी 9120 के इनपुट पे 1.3। क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज मांगी, पढ़ लो आखिरी लाइन में, सिर्फ लॉस की क्वांटिटी नहीं मांगी। सवाल नंबर 11 करेंगे बेटा इसके बाद। किसी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स लिखना थोड़ी है वहां पे, एक्स तो नीचे अजम्पशन में लिखना कि एक्स है तो वैल्यू भी एक्स हो जाएगी। प्रोसेस अकाउंट में एक्स नहीं लिखना बेटा, ये तो नीचे अजम्पशन में लिखना, लेट द नॉर्मल लॉस यूनिट बी एक्स यूनिट्स, तो वहां फिर आपके पास नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी 68,088 माइनस एक्स करके दिखाओगे, वहां पर नीचे कैलकुलेट करना है, ऊपर नहीं लिखना। नहीं बेटा सवाल नंबर 11, कृपया सवाल को ध्यान से पढ़ें। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट। अभी तक हमने ये खाता नहीं बनाया किसी सवाल में। वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट, अबनॉर्मल गेन अकाउंट 50,000 यूनिट्स बेटा, 50,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट ₹5 पर यूनिट एट टोटल कॉस्ट ऑफ 2,50,000। तो 2.5 लाख रुपए का टोटल माल है, 50,000 यूनिट की इनपुट है, अदर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे लगाए हैं 1,85,000।
सारे खर्चे यही है बस। नॉर्मल लॉस है जी 10% ऑफ इनपुट, तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 यूनिट का लॉस हो जाना चाहिए, और हर लॉस 3-3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक जाएगा। और एक्चुअल में आउट सॉरी बिक नहीं जाएगा, पढ़ो, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रिक्वायर्स अ कॉस्ट ऑफ ₹3 पर यूनिट। बेटा अभी तक हर सवाल में जो लॉस हो रहा था वो बिक रहा था, उससे पैसे मिल रहे थे, पैसे मिल रहे थे तो मेरी कॉस्ट कम हो रही थी। आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख के उसकी कॉस्ट रिड्यूस करते थे, माइनस कर देते थे। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है, लॉस तो होगा, क्वांटिटी ने तो कम होना ही होना, वो तो क्रेडिट साइड पे आएगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन इस बार बेटा हमारा जो वेस्ट है, मान लो वो टॉक्सिक नेचर का, उसको ऐसे कहीं पे फेंक नहीं सकते, कोई कबाड़ी वाला लेके नहीं जा रहा। अब क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तरीके से। तो डिस्पोज ऑफ करने के लिए आपको खर्चा लगाना पड़ेगा कितने रुपए का, 3 रुपए पर यूनिट, ये कॉस्ट है। ठीक है जी, मतलब एक तो हमारी यूनिट्स खराब होगी वो तो हुई, साथ में अब हर यूनिट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी 3-3 रुपए का खर्चा लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। एक्चुअल में जो आउटपुट आई है वो 46,000 यूनिट्स की है, और आपको बनाना क्या क्या है, प्रोसेस अकाउंट, वेस्ट डिस्पोजल, अब नॉर्मल गेन। प्रोसेस अकाउंट, पहले प्रोसेस अकाउंट बनाते, वेस्ट डिस्पोजल बाद में बनाएंगे, अब नॉर्मल गेन भी बात। सबसे पहले बेटा हमने मटेरियल लगाया 50,000 यूनिट्स, 50 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख, 5 रुपए के हिसाब से। फिर बेटा हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगाए, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। लेकिन नॉर्मल लॉस क्वेश्चन ने हमारे को बताया था कितने परसेंट, 10%, तो 5,000 यूनिट का लॉस हो जाना चाहिए। इसके बिकेगा नहीं, इसके ऊपर खर्चा लगेगा, और ये खर्चा नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है सर, हमारे को पहले से पता है, हर बार जब भी माल खराब होता है उसके ऊपर डिस्पोजल का खर्चा लगता है। तो 5,000 यूनिट उम्मीद के हिसाब से खराब हो जाएंगी, और उन्हीं 5,000 यूनिट के ऊपर उम्मीद के हिसाब से डिस्पोजल का खर्चा लगाना पड़ेगा। उसी का नाम है बेटा वेस्ट डिस्पोजल। इसी के लिए बेटा वो खाता मांग रहा है आपसे, वेस्ट डिस्पोजल का। क्वांटिटी मत लिखना, खर्चा लिखना, क्वांटिटी माइनस हो रही है, इधर लिख दोगे तो फिर ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, तो क्वांटिटी तो खत्म होगी 5,000, और अब इन 5,000 यूनिट के ऊपर 3-3 रुपए के हिसाब से खर्चा होने वाला है 15,000। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो मेरा प्रोसेस अकाउंट ऐसा दिखता। तो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती सर, नॉर्मल कॉस्ट आती 4,50,000, और नॉर्मल आउटपुट हमारे पास है जी 45,000। तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी बेटा हमारे पास 10 रुपए। लेकिन एक्चुअल में आउटपुट कितनी है, बननी तो चाहिए थी 45,000, लेकिन बनी है 46,000, 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई। तो यहां पर हम लिखते हैं ना उसका खर्चा रिकॉर्ड करने के लिए कि सर हर यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए है, 1,000 यूनिट एक्स्ट्रा बन गई है, उसके ऊपर 10-10 रुपए रिकॉर्ड करो। कितना आ रहा है, हाँ नहीं वो, हाँ वो ठीक बात है, मैंने 1,000 ही ऊपर ठीक लिखा यार। 1,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से 10,000 का अब नॉर्मल गेन। अभी तक अकाउंट में कोई दिक्कत, ओके। अब बेटा ये अकाउंट तो हमारा हो गया कंप्लीट, हमने इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देना है, काम खत्म। प्रोसेस अकाउंट हमारा फाइनल है, 46,000 यूनिट ट्रांसफर हो जाएंगी 10 रुपए के हिसाब से, 4,60,000 की अकाउंट हो गया टैली। इसमें बस नई बात थी कि जो नॉर्मल लॉस पहले दिखता था ये डेबिट साइड पे रियलाइज हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन ने 2 खाते और मांगे जी, वेस्ट डिस्पोजल और अब नॉर्मल गेन।
चलो जी बेटा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उनको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड पे लिखा हुआ है वेस्ट डिस्पोजल और डेबिट साइड पे लिखा हुआ है नॉर्मल गेन। तो बाय प्रोसेस अकाउंट 5,000 यूनिट के ऊपर 15,000 का खर्चा होना चाहिए था। अब नॉर्मल गेन बाय प्रोसेस अकाउंट 1,000 यूनिट जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, 10 रुपए के हिसाब। ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दी। वेस्ट डिस्पोजल गया बेटा वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट में, और अब नॉर्मल गेन गया अब नॉर्मल अकाउंट, अब नॉर्मल गेन के अकाउंट में। अब देखो जरा ध्यान से, एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है? एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 4,000। अच्छा, अभी तक क्या होता था जब हम अब नॉर्मल गेन वाला अकाउंट हमने बनाना सीखा, ये रहा, तो उसमें हमने क्या देखा कि भैया हमने लॉस तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर, जरा ध्यान से समझो बेटा। हमने लिखा हुआ था कि 420 का लॉस होना चाहिए, लेकिन हुआ सिर्फ 200 का, तो उसके पैसे तो मिल गए, लेकिन जो बच गया वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? अब नॉर्मल गेन में। और फिर हमने अब नॉर्मल गेन के अकाउंट में इसको कैसे समझा कि भैया जो 220 यूनिट बची हैं इसकी कॉस्ट तो 53,980 है, लेकिन अगर ये खराब भी हो जाती तो भी तो मुझे 22,000 मिलते। लेकिन क्या तुम इस वाले सवाल में ऐसा बोल पाओगे अगर खराब हो जाती तो मिलते? खराब हो जाती तो पैसे देना पड़ता, लेकिन तुमने वैसे लॉस तो वैल्यू रिकॉर्ड तो कर ही रखा, पैसे भी रिकॉर्ड कर रखे उसको। आपने बेटा यहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल पूरे 5,000 यूनिट के ऊपर रिकॉर्ड कर रखा है ना। वेस्ट डिस्पोजल में हमने लिख दिया जी बाय प्रोसेस अकाउंट 5,000 यूनिट पे 15,000 का खर्चा होने, लेकिन एक्चुअल में लॉस हुआ कितना? 4,000। जो 5,000 का लॉस होता था उसमें से 1,000 का बच गया, अब नॉर्मल गेन हो गया। या फिर आप क्या बोलोगे, सर 45,000 यूनिट्स बननी थी लेकिन 46,000 बन गई, 1,000 यूनिट सेव हो गई। अब नॉर्मली 50,000 का इनपुट था, 46,000 की आउटपुट आ गई, नेट लॉस कितने का हो गया? 4,000। तो नेट जो लॉस है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, यानी कि जब आप डिस्पोजल के लिए जाओगे तो क्या खर्चा पूरा 5,000 का करके आ जाओगे? सोचा तो था कि 5,000 यूनिट का लॉस होगा, हर यूनिट पे 3-3 रुपए के हिसाब से 15,000 का खर्चा हो जाएगा। मैंने खर्चा रिकॉर्ड भी कर रखा है, लेकिन क्या ये असली में देना है? पैसे जो लगाए जाएंगे बेटा वो केवल कितनी यूनिट्स पे लगाए जाएंगे? 4,000। तो वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर पैसे मिलने नहीं है, पैसे देने हैं। 4,000 यूनिट के ऊपर पैसे देने हैं, 3 रुपए के हिसाब से 12,000। 1,000 यूनिट के ऊपर वो 3 रुपए बच गए, वो 3 रुपए बच गए। और क्यों बच गए? क्योंकि माल बच गए। यहाँ पर तो बेटा बोला हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, आम के आम गुठलियों के दाम, सोने पे सुहागा, व्हाटएवर यू वांट टू से। और क्या इसमें क्या हुआ? माल तो बच गया, साथ साथ जो 3 रुपए और देने पड़ते वो भी बच गए। मैं तो हाथ में लेके बैठा था 15,000 रुपए, मैं डिस्पोज ऑफ करा रहा 15,000 ले लो, कहता था सिर्फ 400 यूनिट का लॉस हुआ। 4,000 यूनिट तो सिर्फ कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12,000। 3,000 बच गए ना, पैसे का ना जाना भी आने के बराबर हो। तो बेटा इसका मतलब जब आपने माल की वैल्यूएशन करी, अब नॉर्मल गेन की, देखो 10,000 का तो माल ही पड़ा है, 1,000 यूनिट है, 10-10 रुपए के हिसाब से 10,000 का तो माल पड़ा हुआ है मेरे पास। इसके अलावा जो 3,000 मुझे देने पड़ते वो भी बच गए। तो मेरे को इस माल को सेव करने की वजह से जो बेनिफिट हुआ है बेटा वो 13,000, तो वो 3,000 यहां से ट्रांसफर हुई। तो टू अब नॉर्मल गेन कि 1,000 यूनिट की जो बच गई है उसके ऊपर जो 3-3 रुपए लगते वो नहीं लगे, वो हमारा गेन बन गया। तो इसको यहां पर ट्रांसफर कर दो बाय वेस्ट डिस्पोजल अकाउंट। क्या ये एंट्री समझ में आ रही है सबको? अगर ये माल खराब हो जाता तो पेमेंट ही चली जाती, लेकिन माल खराब ही नहीं हुआ, बच गया, तो 3,000 रुपए बच गए हमारे। तो इन्हीं 1,000 यूनिट द्वारा नहीं लिखनी, उसी यूनिट की वैल्यू है, उसी यूनिट के ऊपर 3,000 बचे। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ इस अब नॉर्मल गेन की वजह से 1,000 यूनिट के ऊपर वो है 13,000 रुपए। 13,000 कैसे सर? 10,000 का तो माल बच गया और 3,000 रुपए का जो डिस्पोजल का खर्चा करना पड़ता था वो भी बच गया, अब वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो वेस्ट डिस्पोजल एंड अब नॉर्मल गेन। सोचा था 5,000 यूनिट खराब हो जाएंगी, 15,000 का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में केवल 4,000 यूनिट खराब हुई, 12,000 का खर्चा हुआ। 1,000 यूनिट सेव होने की वजह से 3,000 बच गए। यूनिट सेव हो गई, वो 10,000 की यूनिट्स है, जो खर्चा बच गया वो 3,000 का है। तो अब नॉर्मल गेन की वजह से आपको टोटल बेनिफिट कितने का हो गया? 13,000। अगर ये सब कुछ नॉर्मल खराब हो जाता तो 3,000 देने पड़ते, लेकिन ये क्योंकि अब नॉर्मली सेव हो गया तो इसकी वर्थ कितनी आ गई? 10,000। तो एक तो माल की वर्थ मिल गई 10,000, साथ में जो 3,000 पहले माइनस के थे अब वो भी नहीं देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल बेनिफिट कितने का हो गया? 13,000 रुपए। बात समझ में आ गई?
सवाल नंबर 12 तक करने बेटा।